गुड मॉर्निंग नव्यूष। ओके तो इसका अब हम वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट दीप तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। और दीप गाना गाना बंद कर। कर दो। ओ बस कर। दीप गाना गाना म्यूजिकल म्यूजिकल बॉय। सर मैं डिस्कनेक्ट और रहने दे भाई, और टाइप करके बता दे। और बस कर यार, तू तो चुप ही नहीं हो रहा। दीप अभी माइक अनम्यूट मत करना, जो बोलना है तुझे लिख के भेज। दक्ष की जगह, सही बात है, दक्ष की जगह इसने ले ली। दक्ष है। दक्ष आना ही बंद हो गया। हाँ, इसने ले ली। दक्ष को क्या हो गया है? म्यूजिक के कारण। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। दीप, जो पार्ट तेरा कोई बात नहीं, मिस हो गया उसको रिकॉर्डिंग, अरे यार रिकॉर्डिंग इसी के लिए तो होती है ना। कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना जो चीज मिस हो गई है। तुमने इतने गाने सुनाए उसके लिए धन्यवाद। चलो वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे, मैं मुझे लिखना है db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है इसका स्केलर फॉर्म जो हमने लिखा। लेकिन अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है डीबी वेक्टर, तो इधर इधर तुम्हें दिख रहा है कि ये देखो, मतलब कुछ वेक्टर फॉर्म में बना सकते हो इसको। साइन थीटा आ रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है? साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है? डॉट प्रोडक्ट्स या वेक्टर प्रोडक्ट? डॉट में, क्रॉस में, क्रॉस में आता है। बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस में आता है। तो ये चीज जो है, ये दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट होगी। कैन यू टेल मी कौन कौन सी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो सकती है? कैन यू टेल मी कौन सी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो सकती है ये? करण गोयल बिल्कुल सही। कृष्ण नहीं, चमन नहीं, आर्यन का ठीक है, हरमन का ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने बोला आई एंड डीएल का, मुझे एक बात बताओ, आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आई इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई को तो छोड़ दो, आई तो स्केलर है। आई का डॉट, अरे आई का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आई स्केलर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डीएल और आर नीचे कर देंगे आर क्यूब तो साइन थीटा। ठीक है जी। तो आंसर यहाँ पे मेरे पास जो डीबी बन जाएगा वो बन जाएगा डीबी वेक्टर। ये ऊपर वेक्टर मिटा दो इसको, इधर वेक्टर नहीं है अभी। अरे अरे, तो डीबी आएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब।
दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब मेरे को बता दो कि तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आती है? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आती है? आती है कि नहीं आती? आती है, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड रूल से, यस राइट हैंड रूल से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल नहीं है, राइट हैंड रूल। देखो राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, डीएल क्रॉस आर। अगर मेरे को, अच्छा चेक करें जरा, एक बात बताओ मेरे को, मुझे एक काम करना पड़ेगा। आई नीड टू स्विच ऑन दी वीडियो। हमने नहीं डिसाइड किया करण, दिस वाज एक्सपेरिमेंट, वी डिड नॉट डिसाइड कि कौन पहले आएगा। ठीक है, तुम लोगों को वीडियो दिख रही है मेरी? हेलो सुमित। यस सर। ओके, प्रो गेमर। और क्या यार, तुम लोग ना, गला मेरा बैठ गया था पता है। अच्छा, तो अब हम, ओके देखो, राइट हैंड, तुम लोगों को मेरा राइट हैंड, एक सेकंड, ये कैसे होगी? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। जो राइट हैंड है, हेडफोन और क्या, कानों से मैं तो देखो सुनता मैं यहां से हूँ। और क्या यार, यहाँ पे लगा के रखो ना सारा दिन, फिर दुखने लगते हैं कान, तो इसलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। और माइक चाहिए अपने को तो। ओके चलो, राइट हैंड, अगर मेरे पास धन्यवाद धन्यवाद। आधे ग्लास ये इसी के साथ आया था, टैब के साथ। वो ना लिखते के वक्त यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए। चलो, अब सपोज दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। सही है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी करना है मुझे, तो आई पहले इधर हाथ ऐसे रखेंगे ए की तरफ, और ये हाथ ये इस तरफ देखेगा, और ऐसे फोल्ड करके थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, थंब जो है दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे अगर यू रख लें, तो ए वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया, बी वेक्टर इधर हो गया, तो ए क्रॉस बी आ गया इस तरफ, राइट। ए क्रॉस बी किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, राइट। तो बिल्कुल आसान है निकालना। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म पे आते हैं, जो हमने अभी बाइट सर्वेट लॉ किया। अरे हाथ को कुछ नहीं हुआ राहुल, ग्लव्स पहनना है, ठीक है, टैब पे लिखने के लिए। ओके, तो प्राची दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या हो गया था? हाँ जी सर, कनेक्शन चेंज करना पड़ गया था, फोन ले गए थे अपना कौन? दादू। वो घर के फोन दबा रखे मैंने। अच्छा अच्छा, चलो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। अभी मैंने कुछ नया नहीं बताया। आई हैड जस्ट डिस्कस्ड दी ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, जस्ट उसको एक बार रिकैप दे रहा हूं तुम लोगों को, 11th वाला ही, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या है, अगर मेरे पास ये है ए, ये मान लो रेड वाला ए है, रेड वाला ए है, और ब्लैक वाला बी वेक्टर है। ठीक है, तो क्रॉस बी ए क्रॉस बी करना है मुझे। ए की तरफ हम हाथ पहले उंगलियां खोल लेंगे, और बी की तरफ फोल्ड करनी है, ए से बी की तरफ फोल्ड करनी है। तो अंगूठा आया मेरी तरफ, तो अंगूठा विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट। अगर चलो ऐसे ऐसे अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए, दिस इज बी,
तो A क्रॉस B, ये अंगूठे ने बताया मुझे इस तरफ डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल सही चीज है, ये तो आपको आती है ना, 11th वाला ही रिकैप है, राइट। अब हम करते ठीक हैं है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने बायट सर्वेट लॉ किया, उसमें डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर है ना। तो मान लो कि सपोज वो वायर जो मैंने बनाई थी अभी फोटो डायग्राम में, वो वायर ये है रेड वाली, तो करंट जा रहा है ऊपर, ठीक है। और Yes. वो पॉइंट मैंने लिया इस तरफ पी। ये आपको कौन किधर दिख रहा है, ये लेफ्ट दिख रहा है राइट दिख रहा है इधर? लेफ्ट ये रेड लेफ्ट पेन दिख रहा है। जो ये सर पॉइंट, ये जो फिंगर है मेरा हाथ है, वो पेन के लेफ्ट में है राइट में है? सिर्फ मिरर जैसे हो जाएगा ना, लेफ्ट में होगा ना हमारे लिए, तो तुम्हारे लिए लेटर लेफ्ट में आ रहा है इन्वर्जन हो ना, हाँ, जाएगी। इसलिए वो मैं हाँ वही वही कंफर्म कर रहा था ना, तुम्हारे लिए मिरर आता है क्या? अच्छा हाँ जी सर। अच्छा चलो। तो यार ये सही नहीं हो सकता क्या, कहीं सेटिंग है इसकी? मिरर इमेज की ऑप्शन कहाँ आती है ये? वीडियो में होगी, सर वीडियो आप कर लो, हम समझ जाएंगे। वीडियो। इतना तो रियलाइज हो गया। हाँ चलो, फिर भी मैंने कहा चल ऑप्शन अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। वैसे ही क्लास में बहुत होशियार बच्चे हैं, सब समझ जाएंगे। हाँ वो तो है। हम्म। हरमन कहाँ है जूम की ऑप्शंस में जाके यार, वीडियो में, मैं वीडियो में सेटिंग्स ही देख रहा हूँ, कहाँ पे है? मिरर माय वीडियो, ये तो ऑन है, ऑफ कर देते हैं। अभी किधर आया हाथ? हाथ सर लेफ्ट साइड। अभी भी लेफ्ट है हाथ है, तो फायदा क्या यस हुआ सर उसको? लेफ्ट क्या खड़के पढ़ा दो। ले हद होती है यार। सर आप पढ़ा दो, हम समझ जाएंगे। हम्म। फिर वैसे चलो, आप अपना हाथ चेंज कर लो उससे, तो हो जाएगा। अरे उससे क्या फर्क बता दे। पड़ेगा, वो तो मैं इधर भी रख लूंगा, चलो अरे चलो। देखो वो, चलो देखो अभी समझ जाना। तो क्या है, सपोज वो पॉइंट मैंने लिया था इधर, राइट साइड में लिया था, ठीक है, इधर, ठीक है, राइट साइड में लिया पॉइंट। अब राइट साइड में अगर पॉइंट लिया है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी है, तो डीएल किस तरफ है? डीएल ये रहा ऊपर की तरफ, डीएल जा रहा है ऊपर की तरफ, डीएल। यस सर। और आर है ऐसे, हमने ये बनाया था आर, तो डीएल क्रॉस आर निकालो जरा फटाफट, बताओ मुझे किस तरफ होगा डीएल क्रॉस आर। फर्स्ट सब अपने राइट हैंड्स निकाल लो, जेबों में से, खाने की प्लेट में से, चम्मच छोड़ इनसाइड दो। द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, है किस तरफ है? इनसाइड द प्लेन, इनसाइड, हाँ, प्लेन के अंदर। प्लेन का, हाँ, इनटू द प्लेन आएगा, मेरी तरफ आएगा, बिल्कुल यस ठीक है। इनटू द प्लेन, बिल्कुल, हाँ आपकी तरफ, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, इस तरफ ऐसे आर, एल, एल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर मेरी तरफ आएगा, ठीक है। सबका आ गया ये, डीएल यस क्रॉस सर। आर। अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, इनटू द प्लेन, मोबाइल की तरफ जा रहा है ना अंगूठा। यस सर। किसी को देखो, अगर डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो समझ लो 4 नंबर गए, ठीक है, या सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर मान लो गए। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, इससे अगला चैप्टर भी, ये 2 चैप्टर्स में डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्शंस अगर गड़बड़ है तो डायरेक्शंस में गड़बड़ मत रखना, कोई भी दिक्कत है डायरेक्शंस में लेट मी नो, ठीक है जी। चलो, टीएल क्रॉस आर आ गया मेरे पास, विच इज इनसाइड इनटू द प्लेन आ गया, ओके। कोमल दोबारा सुनो, देखो डीएल, जिस जिसको दिक्कत आ रही है मुझे, या तो एक काम करो यार, तुम लोग वीडियो ऑन करो, मैं भी देखता हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो, वीडियो ऑन करना जरा।
वीडियो ऑन करके दिखाओ जरा हाथ। डीएल क्रॉस आर, ये थोड़ा फीलिंग वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इसमें डायरेक्शंस निकालनी है। तो देखो क्लास में तो सब सामने, सबके सामने हो जाता है। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियो। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है भाई, शादी में नहीं जा रहे तुम लोग। अरे क्लास में, घर में बैठे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। घर में बैठे हो सकता है बिना नहाए बैठ गए हो, सुबह से बेचारे क्लास लगा रहे हो तुम लोग 9:15 से, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, शो मी योर डायरेक्शन। डीएल क्रॉस आर, सारे पेन्स ले लो, दो पेन्स ले लो, उठाओ और डीएल क्रॉस आर करो फटाफट। डायरेक्शंस हमारी पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल पत्थर की तरह पक्की करनी है हमें डायरेक्शंस। एवरीवन ओके। डीएल आपको इस तरफ ऐसे रखना है, ऊपर की तरफ, और आर आपको रखना है मतलब अपने राइट में रखना है आर, ठीक है, अपने राइट में रख लो आर। ओके, राइट हैंड, यूज राइट हैंड। मुझे एक जना करके दिखाओ पहले। प्राची चलो तुम बताओ। तो ये डीएल है, ये आर है, तो हाँ ये ऐसे। ठीक है। कोमल, कोमल को डाउट था, और ओके यशलीन, नमन, डीएल क्रॉस आर। डीएल, डीएल सबका ऊपर होना चाहिए। डीएल, हाँ करो सारे। ओके करो अभी सारे, करते रहो। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। साहिल इधर, ऐसे रख पहले, ऐसे रख पहले ऊपर सीधा हाथ को, उसके बाद इसको घुमा ऐसे, फिंगर्स को फोल्ड कर, डीएल क्रॉस आर राइट हैंड, ठीक है, ठीक है ओके, ठीक है। करण का ठीक है। हरदात यार तेरी वीडियो दिख ही नहीं रही। चलो ठीक है सबका। अब हम इसमें डीएल क्रॉस आर की जगह हम लगाएंगे तुम लोगों ने वो रूल किया है, मैक्सवेल्स रूल, यस सर। मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, ये वाला, टेंथ वाला, ओ ये टेंथ वाला, में, ये टेंथ वाला में। हाँ नहीं नहीं एफबीआई। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। टेंथ में आपने एक तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल किया, और एक तुम आप लोगों ने वो किया होगा कॉर्क स्क्रू रूल, नाम सुने ऐसे? वो स्विमिंग पूल वाला भी। हाँ हाँ सर, स्क्रू वाला, सुना स्क्रू सुना। वाला, कॉर्क स्क्रू, सुने हैं नाम? ठीक है, यस सर करे हैं। नहीं किए सर, मेरे को तो याद नहीं है। याद नहीं है, चलो किए बहुत हैं, बहुत बढ़िया। जस्ट मेरे को भी हमने नहीं किए हैं। चलो मैं किया अभी सुनो सर। ध्यान से, अभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। राइट हैंड, जो राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल जो है, जो उसमें क्या करना है हमें, करंट, हमारा जो पॉइंट था, सारे इधर ही रखो, ऐसे ही रखो, सेम सेम डायरेक्शन में पेन रखो, और हमारा जो पॉइंट था वो था यहाँ पे, नहीं रेड वाला था, सॉरी, करंट, और पॉइंट था ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या, हम अभी क्या कर रहे थे, डीएल क्रॉस आर ऐसे कर रहे थे, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सबको दिख रहा है? कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे रख लिया मैंने, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट पे रख लिया, ठीक है। अब दूसरा पेन छोड़ के एक बार एक ही पेन पकड़ो, डायरेक्शन ऑफ करंट वाला, एक ही पेन पकड़ लो। अब थंब को इस डायरेक्शन में हमने अलाइन करना है जिस तरफ करंट जा रहा है, जिस तरफ करंट जा रहा है, और फिंगर्स को घुमा दो अच्छे से चारों तरफ, चारों तरफ फिंगर्स ऐसे घूम जाएंगी, चारों तरफ क्या होंगी, ऐसे फिंगर्स घूम जाएंगी, राइट। तो पॉइंट जहां मर्जी है, हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस फिंगर्स। फिंगर्स जिस तरफ जा रही होंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पॉइंट कहां था, इधर था, पॉइंट कहां था, इधर, बिल्कुल यहां पे था पॉइंट। तो जब थंब इस ऐसे था ऊपर की तरफ, तो जब फिंगर्स इस पॉइंट को क्रॉस करेंगी,
इस पॉइंट को टक्कर मार के जाएंगी तो किस तरफ मार रही है उसको, इस पॉइंट को? इनवर्ड मेरी तरफ, मतलब inwards, आपकी तरफ। इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर पॉइंट यहां होगा, clockwise. अगर पॉइंट यहां होगा तो किस तरफ मारेंगी? ऑपोजिट, इस तरफ, आउटवर्ड्स मतलब आपसे बाहर थोड़ा। ऐसे इस तरफ। हमारी तरफ। ठीक है, तो हम किसी भी डायरेक्शन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस राइट हैंड थंब रूल। कैसे? थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या नहीं सॉरी मैंने क्या बोला, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड करंट फिंगर्स विल current, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर पेन और स्क्रीन के बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे, पेन और स्क्रीन के बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी, राइट की तरफ होगी? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मतलब होगी। आपकी राइट मैं हमारी नहीं, तुम लोग अपना बताओ, मैं समझ जाऊंगा, तुम लोग अपना बताओ। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एवरीवन, भूमिका, शिरवी, लेफ्ट, साहिल, सर रिपीट करना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अगर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कहां पे करनी है? पॉइंट है पेन और स्क्रीन के बीच में, मतलब वायर और स्क्रीन के बीच में पेन है, यार पेन बोल रहा हूं, वायर और स्क्रीन के बीच में पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, या इनवर्ड है या Left है, आउटवर्ड है? लेफ्ट 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 है, लेफ्ट। ठीक है। यस यस सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डायरेक्शन नहीं चमकी, मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा तुम लोगों से, एक क्वेश्चन भी, अगर डायरेक्शन में कोई डाउट रह गया। सर हम पेन लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे ना? क्या भूमिका? हम पेन लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। बिल्कुल लेफ्ट हैंड में तुमने, क्योंकि राइट हैंड तो तुम्हें डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करना है, ठीक है। तो जब भी पेपर में भी अगर क्वेश्चन को तुम लोग डायरेक्शन निकालने की इमेजिन भी कर रहे हो या कुछ कोशिश कर रहे हो पेन को पकड़ के, तो पेन को लेफ्ट हैंड में पकड़ो और यूज योर राइट हैंड टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे घुमा के आप देखोगे, ठीक है। अर्शित अपनी वीडियो ऑन कर। वर्चुअल बैकग्राउंड बंद कर और दिखा मेरे को क्या कर रहा है। वर्चुअल बैकग्राउंड कोई ऑन नहीं करेगा, मेरे को नहीं दिखता वर्चुअल बैकग्राउंड में। नवयुष राइट हैंड से भी हो जाएगा, नहीं राइट हैंड से ही करना है। आयुष क्लियर है? आयुष इज इट क्लियर? डायरेक्शन फाइंड करने का कह रहे थे वो एक बार अर्शित दोबारा आई से कांट बता सी यू, देना। अर्शित आई कांट सी यू। आस्था वीडियो ऑन करो। हाँ अर्शित अब करके दिखा मेरे को, पेन को पकड़ ऊपर की तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर ऊपर जा रहा है करंट, अप्लाई कर जरा राइट हैंड रूल। सर पॉइंट नहीं समझ आया, जो आप स्क्रीन और पेन के बीच में Point- कह रहे थे वो कहाँ पर है? पॉइंट यहाँ पे है बीच में, ये रहा पेन, ये रही स्क्रीन, यहाँ बीच में कहीं पॉइंट है इधर। ठीक है सर, समझ गया। आस्था करके दिखाओ। हाँ अब मुझे एक बात बताओ आस्था, कि जो फिंगर्स हैं वो इस पॉइंट पे, जो पॉइंट यहाँ पे है पेन और स्क्रीन के बीच में जो पॉइंट है,
उस पॉइंट से जब फिंगर्स गुजर रही हैं तो फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं? डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इनवर्ड आउटवर्ड। अनम्यूट करके बोलो। करके देखो, करके मुझे देखना है तुम कैसे कर रही हो। सर लेफ्ट साइड जाएंगी। लेफ्ट साइड जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट साइड जाएंगी, ऐसे जाएंगी लेफ्ट साइड। ठीक है, तुम लोगों को राइट दिख रहा होगा, सर तो मैं अगर लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऐसे जाएंगी लेफ्ट साइड को। ओके, तो अभी किसी को डाउट? नो सर। अभी तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं इसको। आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन फाइंडिंग द डायरेक्शंस। अभी किसी को पूछना है तो पूछ लो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यू गाइस कैन आस्क मी नाउ एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन जब हमने क्वेश्चन शुरू कर दिए, इस टॉपिक को निकल गए इस टॉपिक से आगे, फिर मत मेरे को बोलना सर डायरेक्शन नहीं पता लग रही। सर जो स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन बता रहे थे वो भी एक बार रिपीट कर दो। स्टार्टिंग वाली मैंने बोली थी डीएल क्रॉस आर से। देखो दिस इज डीएल, डीएल क्रॉस आर वाली ना भूमिका। देखो डीएल इस तरफ जा रहा है, डीएल इस तरफ है, आर हमने ये ले रखा है इधर आर इस तरफ था आर। तो अगर देखो दो तरीके हैं ना, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट यूज कर लो जो हमने अभी हमने वायर्ड सर्वेट लॉ का वेक्टर फॉर्म किया है, उसमें क्या आता है डीएल क्रॉस आर। आयुष वीडियो ऑन करके करके दिखाओ मेरे को। फिर भी डॉट प्रोडक्ट कहां से आ गया बीच में? तो डीएल क्रॉस आर करना है, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, तो जिस तरफ ये थंब आएगा, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? हो रहा है? ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं भूमिका, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। दोबारा करना, जरा एक बार दोबारा करो। डीएल, हाँ डीएल तुमने ऐसे रखा है, थोड़ा इधर कर लो ना हाथ, कोई नहीं हाथ ना टूट जाए तुम्हारा, इधर करो। हाँ, तो डीएल ऐसे रखो, अभी तुमने ऐसे रखा हुआ है ना, तो ऐसे कर रही हो तुम। तो डीएल इस तरफ आया ऊपर की तरफ, तो आर इस तरफ है, तो फिंगर, हाँ थंब आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, डीएल ऐसे है, ऐसे रख लो इसको, डीएल क्रॉस आर। ठीक है, अमोल जिस जिसको भी डाउट है मुझे वीडियो ऑन करके दिखाना है तुम लोगों ने क्या कर रहे हो। आयुष थोड़ा क्लोज अप ले और बता, मैं दिखा मेरे को हैंड मूवमेंट, फिंगर्स मूवमेंट। हाँ देखो तो जो पॉइंट, अब मेरे को ये बात बता, जो पॉइंट इस तेरे पेन और मोबाइल के बीच में आ रहा है, उस पॉइंट पे Yes, पे sir. डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स किस तरफ जा रही है? फिंगर्स लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रही है ना? लेफ्ट की तरफ। हाँ बस ठीक है, फिर लेफ्ट की तरफ फिंगर्स जा रही हैं, तो लेफ्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट जो बीच में आ रहा है। ओके सर। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको, हाँ उस पर डाल के बताता हूँ। अभी कॉपी में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पहले मुझे एक बात, शिरवी ठीक है, अमोल कहाँ है? अमोल अमोल यस वीडियो सर। ऑन, हाँ वीडियो ऑन कर जल्दी, दिखा मेरे को। सर ऑन है सर, कहाँ ऑन है? है सर। ऑन है, अगले पेज पे है क्या? किधर है? दिख रहा है क्या अमोल तुम लोगों को? यस सर। अच्छा ये रहा, हाँ हाँ अमोल दिखा अभी। सर ये हम्म,
राइट हैंड, सर राइट हैंड, राइट हैंड। सर राइट ही है सर मेरा, ये ऐसे कैसे हो सकता है? राइट इधर लगा होता है क्या? ओह सॉरी सर, ये लो सर, ये है। हाँ, अभी डीएल क्रॉस आर कर रहा है, ये राइट हैंड बोल, यस राइट सर। हैंड डीएल क्रॉस आर कर रहा है। हाँ, डीएल किधर है? सर DL किधर है? मेरे ये है सर। ऊपर सर की ये, तरफ। हाँ, हाँ जी आर सर। किधर है? आर किधर है पॉइंट? सर ये वाला हाँ ठीक है, कर अभी डीएल क्रॉस आर। डीएल की तरफ पहले अंदर उंगलियां को है खोल, सर। पूरी अच्छे से खोल तो सही फिंगर्स को। लो, हाथों की एक्सरसाइज किया करो ऐसे। हाँ, ऊपर पूरी खोल इसको। ये लो हाँ, सर। डीएल हाँ क्रॉस जी आर। सर, हाँ, तो ठीक अंगूठा है किधर सर। को जा रहा है? सर अंदर को। अंदर को जा रहा है ना, तेरी तरफ है ना अंगूठा, बस ठीक है। अब उसी पॉइंट पे हमने डीएल क्रॉस आर, आर इधर लिया था तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ आ गया। इसी पॉइंट पे अगर मैं दूसरा रूल यूज करूंगा, ये वाला, तो फिंगर्स किधर को जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, इसी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है। यस सर। तो आ गया ना अंदर की तरफ। हाँ जी सर। ठीक है, तो हमें बच्चों कौन सा पॉइंट, कौन सा रूल यूज करना है? हम जनरली यही रूल यूज करेंगे, ये राइट हैंड रूल वाला, ये। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टू अप्लाई। एंड कहीं पे अगर यहाँ पे फंसते हैं तो डीएल क्रॉस आर, मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस रूल, जिसमें thumb will point in the direction of current and fingers will point in the direction of magnetic field. Okay, चलो। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं थ्योरी में। नहीं सुमित, तो इसमें लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the direction of magnetic field can be found by right hand thumb rule। ठीक है, राइट हैंड, देखो कोई इसको राइट हैंड पाम रूल भी बोल देता है, कोई राइट हैंड थंब रूल भी बोल देता है, मतलब राइट हैंड रूल है, बस आपको ये याद रखना है, सिंपल। तो इसका मतलब इसमें क्या लिखना है, बस इसमें इतना हम लिख लेंगे कि जिसमें डायरेक्ट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, राइट हैंड थंब रूल दूसरा नहीं होता? कौन सा? थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको तो पाम रूल नहीं बोलते? देखो कुछ कुछ बुक्स ना इसको भी राइट हैंड थंब रूल बोलती हैं, कुछ इसको राइट हैंड पाम रूल बोलती हैं। ठीक है, तो तो वो थंब फ्लेमिंग रूल वाला में नहीं वो होता right hand? 3 फिंगर्स वाला नहीं होता जिसमें हम लोग फ्लक्स भी फ्लेमिंग्स देखते राइट हैं? हैंड पता रूल नहीं। होता है। नहीं नहीं, वो सिंपल राइट हैंड रूल होता है, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज नॉट थंब रूल। इसमें लिखेंगे थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड curl of fingers tell the direction of magnetic field, curl of fingers tell the direction of magnetic field। ओके, तो अब जैसे सपोज मेरे पास
दिस इज द करंट कैरिंग वायर मान लो, ठीक है। अब अगर मुझे दिस इज द करंट कैरिंग वायर, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। तो अब अगर करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ करंट लेके जा रही है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे आएगी? अरे यार एक सेकेंड गाइस, हाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे एक बात बताओ, ये किस तरफ होगी? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. यस। थंब ऊपर की तरफ है, कर्ल ऑफ फिंगर्स विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थंब ऊपर की तरफ है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स विल बी इन दी एंटी। तो थंब हम इस तरफ कर देंगे, राइट, ये करंट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मुझे इसको साइंस के साथ रिप्रेजेंट करना है तो साइंस के साथ मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वायर, अगर मैं राइट हैंड साइड ऑफ द वायर की बात करूं, यहां पे पॉइंट बी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इन, आउट, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट? inside the plane. Very good. It will be inside. Yes. और inside को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Cross, circle में cross. क्रॉस, इधर हर जगह पे डॉट ना क्रॉस होगा, इनसाइड होगा। और डॉट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आउटसाइड, आउटवर्ड। और आउटवर्ड एक ए साइड पे क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ए साइड पे क्या होगा? आउटवर्ड। ठीक है, पॉइंट बी भाई राहुल, राइट साइड में कोई भी पॉइंट ले ले, ठीक है। बी रीजन है, ले ले बी रीजन। जैस्मीन, आई आस्क्ड के देखो बी रीजन में, इस राइट हैंड साइड वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा। फिंगर्स, हम अगर थंब इस तरफ पॉइंट करें ऊपर की तरफ, थंब अगर पॉइंट करें ऊपर की तरफ, तो फिंगर्स जो है वो राइट साइड वाला पेज, तुम लोग करके देखो, राइट साइड वाला जो पेज है, राइट साइड वाला जो एरिया है, उसमें फिंगर्स अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रही है, फिंगर्स आर एंटरिंग, ठीक है। और लेफ्ट साइड में फिंगर्स विल बी कमिंग आउट ऑफ द पेपर, लेफ्ट साइड में फिंगर्स विल बी कमिंग आउट ऑफ द पेपर। और आउटवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी।